एक ट्रायंगल तीन साइड से मिलके बनता है। मैं तुमसे पूछती हूँ ये तीन लाइंस है, क्या ये तीन लाइन मिलके ट्रायंगल को फॉर्म कर पाएगी या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ट्रायंगल के कुछ बेसिस को समझते हैं। ट्रायंगल जो कि ऐसा दिखाई देने वाला एक पॉलीगन है, इसके अंदर हमें तीन साइड्स, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल देखने को मिलते हैं। देखते हैं वो तीन साइड्स क्या क्या होती हैं। वो थ्री साइड्स है हमारी, ए बी, ऐसे बी सी, ऐसे सी ए, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? तीन एंगल्स, जो कि ये ए बी और सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और सेम इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स वो लोकेशन होती है जहां पर हमारी दो साइड आके कंबाइन करती है, जैसे कि ए सी बी सी, ये दोनों कंबाइन कहां पर करिए? वर्टेक्स सी पर। तो ऐसे हमारे पास कितने वर्टेक्स है? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों साइड मिलके ट्रायंगल को फॉर्म कर पाएंगी कि नहीं फॉर्म कर पाएगी। तो देखो, इसको चेक करने के लिए क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हमारे पास टोटल कितनी साइड है? तीन, जिसको हम नाम दे रहे साइड ए, साइड बी और साइड सी। हमें हर बार ये चेक करना है कि जब भी मैं किन्हीं दो साइड को ऐड करूं तो उसका जो सम आना चाहिए वो किससे? मेरी बची हुई साइड से क्या हो? ग्रेटर देन हो। इसका मतलब क्या है? जब मैंने ए और बी को प्लस किया तो उसका सम क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन सी। जब मैंने बी और सी को ऐड किया तो उसका सम क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन ए, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने सी और ए को ऐड किया तो उसका सम किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? बी। इस क्राइटेरिया को एक इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लिखा, इसको लेट कर लिया मैंने ए, इसको लेट किया है बी, इसको लेट किया है सी। अब हम इसको इस क्राइटेरिया फिट करके देखते हैं। हमारी ए कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमारी बी साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और वो क्या होना चाहिए? उसका सम ग्रेटर देन इसके आने चाहिए सी के। सी हमारा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब मैंने 2 और 3 को ऐड किया तो कितना आंसर आ गया? 5। क्या 5 ग्रेटर देन है 6? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही मैंने दो साइड को ऐड किया उसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? लेस देन आ रहा है मेरी थर्ड साइड से। इसका मतलब नो ट्रायंगल फॉर्मेशन, यहां पर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। हमारा क्राइटेरिया वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ट्रायंगल के टाइप्स को पढ़ेंगे। तीन डिफरेंट साइड के मैंने ट्रायंगल फॉर्म किए हैं। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैंने तीनों साइड्स को क्या रखा हुआ है? सेम रखा हुआ है। तो जब भी ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड सेम होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर चेक करो, यहां पर मेरी दो साइड इक्वल है, तो जब भी ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड इक्वल होती है उस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर मेरे ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स डिफरेंट है तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो इसका मतलब ट्रायंगल तीन टाइप्स के हो सकते हैं। और किसके बेसिस पर हमने टाइप देखे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के हिसाब से हमारे कितने होते हैं ट्रायंगल? तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे साइड के हिसाब से ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, ऐसे ही एंगल के हिसाब से भी क्या होता है? ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। एक बार उसको देखते हैं। नाम होते हैं एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने समझा था कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज की क्या डेफिनेशन होती है। एक्यूट, क्यूट मतलब छोटे, 90 डिग्री से जो भी छोटे एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट बोलते हैं। 90 डिग्री से जो बड़े होते हैं ओल्ड, उनको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें किसके अंदर समझना है? ट्रायंगल के अंदर समझना है, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे तो उसका सिंपल मतलब है कि ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जब भी तुम एक ट्रायंगल को देखो, उस ट्रायंगल के अंदर, उस ट्रायंगल में से अगर एक भी एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का, तो साफ लिख देना कि ट्रायंगल क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सेम ऐसे अगर तुम एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके अंदर सबसे बड़े वाला एंगल देखना, अगर सबसे बड़ा एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कितना है? 110, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है? ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। हमें छोटे एंगल नहीं देखना है, हमें सबसे बड़ा एंगल देखना है। अब जरा एक बार इस पे आओ, इसके अगर सारे एंगल को ऑब्जर्व करो, इसके सारे के सारे एंगल ही क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। तुम्हें यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी तुम किसी ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल बोलोगे
वहां पर तीनों ही एंगल्स का 90 डिग्री से छोटा होना मैंडेटरी होता है। एक या दो एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक्यूट ट्रायंगल नहीं कहलाता है। जबकि ऑब्ट्यूज के लिए क्या होता है, सिर्फ एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल बन जाएगा। बाकी तुम्हें छोटी मोटी बातें और बतानी है, जिसमें से एक बात ये है कि हमारे ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम हमेशा क्या रहता है, 180 डिग्री। इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा ट्रायंगल जो पॉलीगन है, इसके तीनों एंगल का सम ऑलवेज ही कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पर क्या होता है कि तुम्हें दो एंगल गिवन होते हैं, तुम्हें तीसरा एंगल फाइंड करना होता है, तो वह ऐसे ही फाइंड किया जाता है। जाते जाते मेरे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ट्रायंगल के अंदर दो 90 डिग्री के एंगल पॉसिबल है, ये तुम्हें कमेंट में बताना है। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है।